Hi colleagues and friends, I am back with the same patient. इनका हमने पिछले वीडियो में hair reduction किया था chest पे and then we did the abdomen also. इनके 2 सेशन चेस्ट पे लेज़र hair reduction के हो चुके हैं. Today he is here for the 3rd session on the chest and 2nd session for the abdomen. तो आप देखेंगे चेस्ट में काफ़ी अच्छा रिडक्शन आ चुका है ऑलरेडी 2 सेशंस में, और एब्डोमेन 1 सेशन में अच्छे चेंजेस हैं. बट आई एक्सपेक्ट कि आज जब हम दूसरा सेशन करेंगे इसके बाद रिजल्ट और फर्दर अच्छे हो जाएंगे. हेयर लॉस इन सभी एरियाज़ में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. पिछले हेयर रिडक्शन के वीडियोस में देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट कलीग्स एंड दे वर आस्किंग वन दैट कितना सेशन लगेगा, बिकॉज उनका कहना है कि हमने अपने कुछ पेशेंट्स किए हैं जिनमें 8, 10, 15 सेशंस तक हो गए हैं बट चेंजेस कुछ रिमार्केबली नहीं हुए हैं. वेल, उसका जवाब मैं ये दूंगा दैट as we discussed in the previous video that your parameters has to be optimal. आप सभी जानते हैं कि different quality of devices are there in the market. Chinese version, Koreans and Americans and European products are there in the market. But सिर्फ device ही आपको अच्छे result नहीं देगा, आपके parameters भी बहुत important है. What do you say? Not only the device, the operator also is very important. So operator should be confident and trained person also. And of course any good device will give you good results. Normally अगर आपके पास ओके डिवाइस भी है उसको भी आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता हो आप कितना पैरामीटर्स को मैक्स ले जाके वो रिजल्ट ला सकते हैं. लॉट ऑफ कलीग्स दे आर आस्किंग इज कि इसमें हम हेयर रिडक्शन है, इसका क्रोमोफोर मेलानिन है, तो ये कैसे हेयर रिडक्शन हो रहा है. सी अंडरस्टैंड, अगर आप एक बात नोट करें, इफ देयर इज एनी वाइट हेयर ऑन द स्किन वी विल नॉट बी एबल टू रिमूव वाइट हेयर विद लेजर हेयर रिडक्शन टेक्नोलॉजी. उसका कारण ये है जो क्रोमोफोर है वो मेलानिन है, और मेलानिन स्किन मेलानिन की बात नहीं कर रहे हैं, मेलानिन इन द हेयर इटसेल्फ. सो दैट इज द रीजन बिफोर द प्रोसीजर वी शेव ऑफ द हेयर, बिकॉज वी डोंट वांट द हेयर विच इज आउटसाइड द स्किन टू एब्जॉर्ब द लेजर लाइट. आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक पॉट है, उसके अंदर एक प्लांट है, आपका जो टारगेट है वो पॉट है, वो गमला आपका टारगेट है, जो प्लांट उसके अंदर है दैट हैज़ गॉट द क्रोमोफोर मेलानिन. अगर आपके लेज़र से वो प्लांट लेज़र लाइट एब्जॉर्ब करेगा और हीट बिल्डअप करेगा, वो हीट 3 डायमेंशनल डिफ्यूजन होगा उस हीट का, और उस डिफ्यूजन की वजह से वो थर्मल डैमेज करेगा उस पॉट को. अगर आपका फॉलिकल, इफ़ योर पॉट यू विल बी एबल टू डैमेज कंप्लीटली, देयर विल बी नो फर्दर ग्रोथ. एंड इफ यू एंड अप पार्शली डैमेजिंग द पॉट, द क्वालिटी ऑफ प्लांट ग्रोइंग फर्दर वुड बी वेलस. तो आप देखेंगे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमें रिजल्ट आते हैं बट रिजल्ट में हेयर रिडक्शन नहीं होता है, हेयर क्वालिटी डाउन हो जाता है, लेकिन पेशेंट का फिर भी कंप्लेंट रहता है कि बाल तो अभी भी दिख रहा है. उसका रीज़न ये है आप जो पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं वो सब ऑप्टिमल हैं. तो पैरामीटर्स को थोड़ा और आपको बढ़ाना पड़ेगा, और पैरामीटर अच्छे पैरामीटर से ये होगा कि जो फॉलिकल है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, और जब एक बार डैमेज हो गया तो वो दोबारा से हेयर ग्रो नहीं करेगा. थर्ड क्वेश्चन विच डिफरेंट कलीग्स दे हैव आस्क्ड इज कि इसको पेशेंट को फॉलो अप कैसे करें. हम लोग 1-1 महीने में बुलाते हैं या कभी 2-2 महीने में बुलाते हैं, कैसे डिसाइड करें कि कब बुलाना है. वेल, दिस इज वेरी सिंपल. यू कॉल द पेशेंट, बिकॉज नाउ डेज नोबडी इज फ्री इन देयर लाइफ, एवरीबडी इज ऑक्यूपाइड एंड डूइंग डिफरेंट वर्क एंड जॉब्स. So I tell my patient that follow up as soon as the growth comes back and that starts to bother you. अगर ग्रोथ वापस आ गया है, अब आप उसको, आपको लगता है कि ये दिख रहा है और आप उससे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वापस आ जाएं. एंड देन अगेन आई विल रिपीट द सेशन. दैट इज़ द थिंग विच कैन बी डन. एंड आप देखेंगे जैसे जैसे फर्दर सेशन बढ़ते जाएंगे, 1 सेशन 2 सेशन में गैप बढ़ जाएगा, 2 से 3 सेशन में गैप और बढ़ जाएगा, 3 से 4 सेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा. वो पेशेंट बोलेगा अभी हेयर ग्रोथ नहीं आया है, तो हम आपके पास आके क्या करेंगे. सो लुक इन टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑल्सो. एक सवाल और जो आप कलीग्स ने सवाल किया है कि वाइट हेयर में अगर लेज़र हेयर रिडक्शन नहीं है कर सकते तो उसका क्या कारण है, एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस बेसिकली अवेलेबल. सी, वाइट हेयर बेसिकली देयर इज़ नो क्रोमोफोर इन वाइट हेयर, देयर इज़ नो पिगमेंट इन अ वाइट हेयर, सो देयर इज़ नो वन टू एब्जॉर्ब दैट लेज़र लाइट. तो इसीलिए हम वाइट हेयर को लेज़र हेयर रिडक्शन से उसको नहीं निकाल सकते हैं या उसको नहीं हटा सकते हैं. कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे सम जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरीज वेयर वी हैड अ केस वेयर द गाय बेसिकली डिड अ जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड द पर्सन हैड 70% ऑफ ब्लैक हेयर ऑन द फेस, which of course we tackled with the laser hair reduction, but 30% of the beard area was grey, actually white. अब उसमें hair reduction नहीं हो सकता था. We ended up doing electrolysis for this patient because
लेज़र हेयर रिडक्शन वाइट हेयर में कामयाब नहीं है। सो इलेक्ट्रोलिसिस वाज द सोल मोडालिटी अवेलेबल जिससे हम फॉर श्योर हेयर रिमूवल और परमानेंट हेयर रिडक्शन कर पाए। If you look at this tip, you will see the sapphire tip is surrounded by the metallic latch. Metallic latch जो है इसमें फायर नहीं कर रहा है, फायर सिर्फ sapphire tip से आ रहा है। So that means जब हम प्रोसीजर करेंगे, I will have to do at least 10 to 20% overlap side to side. अगर मैं overlap नहीं करूँगा तो बीच में skip आ जाएगा। There are certain probes where you do not have this metallic latch and the whole tip actually is a sapphire tip which is firing. In that case, you can do side by side. You do not have to do any overlap. Very common question is that how to reach our end point और मेरे डिवाइस से मुझे end point अचीव नहीं हो रहा है या उसके लिए हमें पैरामीटर्स क्या बेस्ट पैरामीटर्स हैं। That is a very common question which I am seeing everybody is asking. Best पैरामीटर्स क्या हैं? There are no best parameters and there are no standardization for that. It is according to your device and your patient. पेशेंट कंफर्ट इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ आपके ऑप्टिमल पैरामीटर्स पर पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यू विल एंड अप चार्जिंग द पेशेंट जस्ट फॉर शेविंग ओनली। ऑप्टिमल पैरामीटर्स मींस आप देखें हमने यहाँ फायर किया है इस एरिया में, सो वी एंडेड अप इनटू अरिथमा एज वेल एज पॉलीफॉलिकुलर एडिमा। पेन स्कोर हमने जब इनसे पूछा तो आउट ऑफ 10 ही इज सेइंग आई फील 9 to 10 ओनली। सो 10 out of 10 ही इज फीलिंग विच ही कैन बेयर। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आप अपने पैरामीटर्स को आप नहीं जानते हैं क्या पैरामीटर रखना है तो आप बेसिक लोअर पैरामीटर से शुरू कीजिए, प्लेस कीजिए, फायर कीजिए, वहाँ देखिए और आस्क द पेशेंट एंड कोरिलेट कीजिए एंड स्लोली इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर यू इंक्रीज बाय लेट्स से 2-3 यू इंक्रीज 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। आप उसको पैरामीटर को बढ़ाइए टिल यू रीच अ पॉइंट वेर यू स्टार्ट टू सी अरिथमा। Pain score reaches around 8, 9, 10 with the patient and you start to see followed by perifollicular edema. So that is your end point and then now the good thing is एक बार आप उस end point तक पहुंच गए हैं सेशन 1 में, सेशन 2 में आप उसी पैरामीटर से शुरू करेंगे और उसको ऊपर और बढ़ाएंगे बिकॉज फर्दर सेशंस में बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो एक ही पैरामीटर 4 से 6 सेशन फायर कर रहे हैं। That is a wrong concept. So you have to fire session number 1, whatever you have fired, session number 2, it has to increase. Session number 3, it will further increase. And the reason is the quality of hair is going down. So that means if the quality of hair is going down, you have to be aggressive. So stronger, basically you have to be stronger in the cases where the hair growth is less. यही सवाल जो है मेल टू फीमेल में भी किया जाता है दैट आई एम फायरिंग ऑन अ फीमेल फेस और आई एम फायरिंग ऑन अ मेल फेस। किस में पैरामीटर हम ज़्यादा रखें, मेल फेस में ज़्यादा रखें, फीमेल फेस में ज़्यादा रखें। नॉर्मली इफ यू सी अ मेल विल हैव पोस्ट टर्मिनल हेयर ऑन द फेस और द बॉडी वाइल अ फीमेल विल हैव विलस हेयर। नॉर्मली कुछ एरियाज़ में हो सकता है कि उनके पोस्ट टर्मिनल हेयर आ रहे हों। जहाँ हेयर पोस्ट टर्मिनल है वहाँ आपके लेस पैरामीटर में भी एंड पॉइंट आ जाएगा। Why? Because the chromophore is in abundance. That melanin which is there in the hair shaft is in abundance actually. So whatever lower energy or whatever optimal energy you will fire, it will be very strongly absorbed. While hair अगर vellus है तो आपको पैरामीटर्स हाई रखने पड़ेंगे बिकॉज आपके लोअर पैरामीटर्स में उसे डैमेज नहीं होगा बिकॉज क्रोमोफोर वहाँ कम है। तो ये एक तरीके का डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ आपको थोड़ा जेंटल होकर फायर करना है, जहाँ कम है वहाँ आपको और एग्रेसिव फायर करना है। सो फॉर अ मेल पेशेंट यू हैव टू बी लिटिल जेंटल कंपेयर टू अ फीमेल पेशेंट यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। So you see a uniform erythema followed by perifollicular edema. All these small what you see like goosebumps or mosquito bites. This is perifollicular edema. And another thing which you will see with your optimal parameters is, can you see this hair actually? This is the popping out of the hair because of follicular dilatation. So the hair is popping out like a popcorn. So this is because of heat. Alright. So